आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रतन पापी कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती हैं और ना हम में से कोई ऐसा गलत काम करेगा। अरे की हो गया है तुम लोगों को? एहसान मानने के बजाय तुम लोग रतन पापी के ऊपर ऐसे कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सब लोग रतन पापी को इतने सालों से जानते हो, फिर भी अरे कोई गलत फहमी थी तो बैठकर बात भी तो की जा सकती थी ना। तमाशा करने का क्या मतलब है? तमाशा हम कर रहे हैं कि तुम लोग कर रहे हो? बस कीजिए। अनजाने में ही सही शेरनी ने अच्छा बदला लिया मेरे नाल। बलदेव पुत्र, क्यों है पैर ते? कुछ नहीं बीजी, बस बैठ बैठ। तेरा ध्यान भी कहाँ रहता है? रुक मैं दवाई लगा देती हूँ। नहीं 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 बीजी, छोटी सी चोट है, कल सुबह तक अपने आप ठीक हो जानी है। हाय रब्बा। वैसे आप अभी तक क्यों जगी हुई हो? पुत्र मैं सुबह तक ना इंतजार नहीं कर सकती थी। तेनू बड़ी बढ़िया खबर सुनाई है। सर बड़ा दिमाग लगा के भड़काया मैंने उन औरतों को। तो मैंने पूरा यकीन है कि उन औरतों के दिल में ना एक कांटा तो चुभ ही गया होगा। अब वो भी सुबह का इंतजार कर रही होंगी। लेकिन बीजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन पे आपकी बातों का असर हुआ होगा? आप ही तो कहती रहती है कि औरतों की कान कच्चे होते हैं, घड़ी आकर भूल हुई होगी आपकी कहीं भी बात। क्या पता मतलब कल फिर से एक साथ सब काम पे लग जाए। नहीं पुत्र, तेरी बीजी ना यानी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। और वैसे भी एक औरत को ना चंगी तरह पता होता है कि दूसरी औरत को नीचा कैसे दिखाना है। और वैसे भी जहां बात ये किसी और औरत की तरफदारी की हो ना, तो कान अपने आप पक्के हो जाते हैं। ये औरतें इस बात को इतनी जल्दी भूलेंगी नहीं। रतन से बात जरूर करेंगे सुबह जाके। लेकिन ऐसी बात है बीजी, तो अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? पुत्र, हर धमाके का ना एक वक्त होता है। और मैंने जो आग लगाई है ना, उसका धुआं तो कल पूरे प्रीतमपुरा में दिखाई देगा। बस तू देखता जा। ठीक है। कुंजन, तू मैं तेरे को ही आ रही थी। क्यों होया? सब ठीक है ना? आजकल हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता। जब मेरे पास वक्त होता है तो तू गायब रहता है, और जब तेरे पास वक्त रहता है तो मैं घर के कामों में या कारीगरी में लगी रहती हूँ। इसीलिए आज तो मैंने ठान ही ली कि काम पे जाने से पहले ना मैंने तेरे नाल कुछ वक्त बिताना है। आजा चल मेरे नाल। पर कितने? चल ना। अरे हम जा कितने रहे हैं? मैं तेरे बताती हूँ ना, तो चल। ख्वाबों में हंसती हूँ मैं, जाने कैसा रोग है जो कि तेरे नाम का ले लिया जोग है। हम है जुदा जुदा पर रूह से है जुड़ गए, रिश्ते
अरे बाजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। परमजीत शर्म नहीं आई तेनू पिंड की दूजी जनानियां नाल अन्याय करते हुए। ओ जी कोई नहीं, अब मैं देखता तू हूँ। रतन परजाई जी की चमचागिरी करके पैसे ऐंठ रही है। और जितना वक्त आप काम करती है उतना वक्त हम भी काम करते हैं। हमारा काम भी बड़े सफाई से होता है। फिर क्यों आप रतन चाची जी को मक्खन लगा के उनसे ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती है? तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरी छड्डो, रतन पापी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? एक तो उन्होंने हम लोगों के लिए इतना अच्छा रोजगार दिलाया, आज उन्हीं की वजह से हम सब लोग अपने परिवार के लिए 2 पैसे इकट्ठा कर पा रहे हैं, और आप लोग उन्हीं को ऐसा कह रहे हो? अरे कमली हो गई है क्या तू? हाँ, आप लोगों ने रतन चाची कैसे गलत लग सकती है? जेबों में पैसे भरे हो तो सब सही नजर आना है आप लोगों ने, लेकिन नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। रतन पापी कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती हैं, और ना हम में से कोई ऐसा गलत काम करेगा। अरे की हो गया है तुम लोगों को? एहसान मानने के बजाय तुम लोग रतन पापी के ऊपर ऐसे कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सब लोग रतन पापी को इतने सालों से जानते हो, फिर भी अरे कोई गलत फहमी थी तो बैठकर बात भी तो की जा सकती थी ना। ऐ तमाशा करने का क्या मतलब है? तमाशा हम कर रहे हैं कि तुम लोग कर रहे हो? बस कीजिए। सब क्या हो रहा है? क्या बातें चल रही है ये आप लोगों की? अगर आप लोग कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो चलिए अंदर चलिए, शांति से बात करते हैं। करार मंजूरी के कागज है, सबको पढ़ के सुना। करार हमारे और हरमीत राजी के बीच बना है। इसमें लिखा है कि हर दिन हर कारीगर को 150 रुपए मिलेंगे, और इस करारनामे में पैसे और काम की पूरी जानकारी कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, या आप अगर चाहें तो उसकी कॉपीज बनवा के घर भी ले जा सकते हैं। फिर आपको जिन पर भरोसा हो उनसे पढ़वा लीजिएगा। सच अपने आप सामने आ जाना कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पर। और अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ काम करने से आपका नुकसान हो रहा है या आपकी मेहनत की कमाई मैं खा रही हूं, तो आप सब अभी इसी वक्त ये काम छोड़कर जा सकती है। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि बीजी ऐसा कुछ कर सकती हैं? आपके दिमाग में भी कैसे आया कि वो किसी को कम किसी को ज्यादा पैसे देंगी, भेदभाव करेंगी आप लोगों के सामने? हम इतने सालों से एक साथ इस पिंड में रह रहे, क्या किसी ने इतना भी नहीं समझ पाए? जिन्होंने आपके बारे में सोचा, घर बैठे बैठे आपके वास्ते रोजगार लेकर आई, क्या वो आप लोगों के साथ भेदभाव करेंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जिस औरत ने आपके वास्ते इतना सब कुछ किया, उनके बारे में गलत सोचने से पहले एक बारी आपने खुद से दोबारा नहीं सोचा कि रतन संपूर्ण सिंह ऐसा कुछ नहीं कर सकती? रतन संपूर्ण सिंह लोगों का विश्वास तोड़ने वालों में से नहीं है। बीजी, मैं जानती हूँ अंदर जो कुछ भी हुआ, औरतों ने जो कुछ भी कहा, उससे आपको बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुख हुआ। लेकिन बीजी, उन्होंने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था। मंसूरी ताई जी ने उन्हें भड़काया था, उनके मन में गलतफहमी पैदा की थी ताकि वो आपस में लड़े और हमारा काम यहीं रुक जाए। लेकिन बीजी,
आपके समझाने के बाद, आपके बात करने के बाद वो समझ गए ना। अब तो उनके मन में कोई मैल नहीं है, आपस में मिलजुल कर काम कर रही है वो, है ना? बीजी प्लीज, अब तो आप परेशान मत होइए ना। वीरा, समझी या बलदेव, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपने रास्ते से नहीं हिलने वाले। दुख मैंने इस बात का नहीं हुआ है कि उन्होंने हमारे रास्ते में परेशानियां खड़ी की। दुख मैंने इस बात का हो रहा है कि उनकी बातें सुनकर सारी औरतें आपस में लड़ पड़ी। आज तो ये बात टल गई यहीं पर, लेकिन बिना एकता के, बिना जुड़ाव के कैसे चलेगा? कल फिर कुछ होगा, फिर कोई बात होगी, फिर झगड़े होंगे, हम फिर संभालेंगे, लेकिन कब तक संभालते रहेंगे वीरा? इन सब के बीच में जो दरार पड़ी है ना, इतनी आसानी से नहीं मिटने वाली। कमजोर नींव पर बने हुए रिश्ते अगर जरा सी भी तेज हवा हुई ना तो सारे ढेर हो जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस सपने का क्या होगा जो इन सब ने देखा है, जो हमने देखा है पिंड की औरतों के वास्ते। आप फिक्र मत कीजिए बीजी, इन औरतों की एकता मैं वापस लाऊंगी। पिंड की औरतों के वास्ते आपका देखा हुआ सपना जरूर पूरा होगा। ये निर्मल ताई जी हैं, पास वाले पिंड से ही आई हैं। दरअसल इन्होंने हमारे काम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है ना, तो बस देखने चली आई। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, अच्छी जगह मिली आप लोगों को काम करने के वास्ते। जी शुक्रिया। देखो तो आपकी पिंड की औरतें कैसे कारीगरी करती है। हाँ हाँ देखिए ना। ये दुपट्टे पे किसने काम किया है? जी मैंने काम किया है इस पर। लगता है कच्चे हाथों ने किया है। हमारी पिंड की औरतें तो इससे लाख गुना और बढ़िया काम कर सकती है। क्यों वीरा, कैसे लोगों को काम पे बिठा रखा है? ऐसे लोगों से काम करवाएगी तो नुकसान ही होगा। एक काम कर, हमारी पिंड की कुछ औरतों को यहाँ बुला ले। इससे तो अच्छा और सफाई से हमारी पिंड की औरतें काम करती है। हाय रब्बा, निर्मल ताई जी, हमें तो लगा था कि हमारे पिंड की औरतें बहुत ही बढ़िया काम करती है और सबने यही कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ऐसे ही बकवास करते होंगे। पता नहीं इन सबको इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया, वो भी अमृतसर जैसे बड़े शहर में। अगर ऐसी कारीगरी वहां लेके जाओगे तो एक भी सूट नहीं बिकने वाला। तू सिर्फ हाँ कह दे, मैं अभी अपनी पिंड की औरतों को यहाँ भिजवा देती हूँ। रहने दो जी, रहने दो। हमारे प्रीतमपुरा दी जनानियों जैसा काम कोई नहीं कर सकता। बुरा मत मानना, पर मैंने तो लगता है कि आपको कारीगरी के बारे में इतनी मालूमात नहीं है। क्यों, आपनु की कमी नजर आ रही है इस कारीगरी में? अरे कितनी बढ़िया कारीगरी तो है। इनकी कारीगरी का मुकाबला इस पिंड की कोई औरत नहीं कर सकती। इस कारीगरी को बढ़िया कह रही है तो तेरी भी कारीगरी कुछ खास नहीं होगी। इसके काम के खिलाफ तो आप एक लफ्ज भी मत कहना। बहुत खुला हाथ है इसका, सटासट ऐसी डिजाइन निकालती है कि सामने वाला देखता रह जाए। अरे मैंने तो इसकी कारीगरी के बारे में बोला, तुझे क्या? तू क्यों बीच में बोल रही है? अरे उनसे बात करो या किसी और से, बात एक ही है। हम सब एक ही पिंड की बहनें हैं। क्यों बहनों? हम सब एक ही हैं। ऐ हुई ना बात। अब मैं जानती थी कि जरूरत आने पर आप सभी लोग एक दूसरे के वास्ते जरूर खड़े होंगे। बस एक छोटी सी गलतफहमी के कारण हमारे बीच में जो प्यार है, जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है, वो थोड़ी ना खत्म हो जाना है। मैं जानती थी कि मैंने बस इस बात का एहसास कराना जरूरी है। इस वास्ते मैंने निर्मल ताई जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और ये झूठा नाटक किया। और देखिए, मेरा प्लान कामयाब भी हो गया है कि नहीं? अब आप सभी लोग मैनू बताइए, क्या कभी हमारी एकता पर आंच आ सकती है? कभी नहीं। वीरा के पास
हर मुश्किल का हल होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।